नमस्कार। सभी प्यारे साथियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे होंगे। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोरान आज के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी तैयारी से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें से आप थंबनेल में देख पा रहे हैं। पहला तो हमारा बिंदु जो है वो है कि हम क्या सकारात्मक नज़रिए से या फिर सकारात्मक सोच से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नज़रिए का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा हमारा बिंदु है साथियों कि हम सलाह किससे लें, यानी एक अभ्यर्थी जब तैयारी के इस क्षेत्र में उतरता है, कोई भी अभ्यर्थी हो जब कंपटीशन के क्षेत्र में उतरता है तो उसको महसूस होता है कि वो किसी न किसी से कोई सलाह अवश्य ले। तो हमें आज की वीडियो में मैं आपको 2-4 बिंदु ऐसे बताऊँगी कि आपको किससे सलाह लेनी चाहिए और किसकी सलाह माननी चाहिए, क्योंकि साथियों सलाह का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि एक सही सलाह आपके जीवन को सदा के लिए बहुत सुखमय भी बना सकती है, और अगर वही एक गलत सलाह आपको मिल जाए वहीं पर, तो वो आपके जीवन को बिगाड़ भी सकती है साथियों। तो इसके लिए आपको सलाह किससे लेनी चाहिए, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि कोई भी अभ्यर्थी तैयारी करना शुरू करता है, जब भी उसकी डिग्री पूरी होती है, MA BEd, यानी वो जब भी तैयारी के क्षेत्र में उतरता है, चाहे वो कोई और फील्ड ले सकते हैं, पुलिस की, फौज की, मतलब कोई भी भर्ती हो सकती है, वो उसमें उतरने से पहले वो क्या करता है, एक अभ्यर्थी अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति तलाशता है वो जो उससे उम्र में बड़ा हो, सीनियर हो, या फिर ख़ास तौर से कोई सफल अभ्यर्थी हो उस क्षेत्र का, उससे वो सलाह लेना चाहेगा। कोई भी परीक्षार्थी हो, कोई भी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में जब भी कोई उतरता है तो वो सबसे पहले किसी न किसी सलाह ज़रूर लेता है कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कैसे मैं इसमें सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, कितनी क्या इसमें कंपटीशन है, कितने क्या अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, कैसा क्या पेपर आता है, इसी संबंधित वो सलाह लेता है। तो साथियों, सलाह लेने में सबसे पहले तो एक विद्यार्थी जो सलाह लेता है वो ये लेता है कि मुझे तैयारी किसकी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जवाब तो साथियों आपके अलावा कोई नहीं बता सकता आपको, क्योंकि आप मुझसे पूछोगे, मैं फर्स्ट ग्रेड की प्राध्यापक हूँ, व्याख्याता हूँ, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लो, और आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की आपकी इच्छा हो ही ना, या फिर आपने पिछले कई दिनों से थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप, और फिर आप मुझसे पूछ लें मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड की बता दूं तो आप उस ओर मुड़ जाएं। तो साथियों, आपको किसकी तैयारी करनी है ये प्रश्न आप किसी से ना पूछें। जब भी आपकी योग्यता पूरी हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, सेकंड ग्रेड के लिए हो, थर्ड ग्रेड के लिए हो, या फिर किसी भी अन्य भर्ती के लिए हो, जब भी आपकी योग्यता पूरी हो तो सबसे पहले आप पाठ्यक्रम देखें। जिस भी भर्ती की आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, सबसे पहले आजकल पाठ्यक्रम हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध मिल जाता है आपको। आप उस से संबंधित किसी भी वेबसाइट पर जाकर उसका पाठ्यक्रम अपलोड कीजिए, वो देखिए डाउनलोड करके, या फिर आप ई-मित्र पर से जाके उसका सबसे पहले उसका जो पाठ्यक्रम होता है उस भर्ती का, 2 या 3 भर्तियों की जिनकी भी आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उस भर्ती का आपको पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। उसको देखकर और आप अपनी क्षमता के अनुसार आप ये तय करोगे कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, ना कि आप किसी के कहे अनुसार तैयारी करोगे। तो ये बात तो आप किसी को पूछनी ही नहीं है, क्योंकि आपकी क्षमताएं सिर्फ आप जानते हो, कोई दूसरा नहीं बता सकता कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए। पर सबसे पहला प्रश्न तो आपका ये होता है किसकी तैयारी करें, तो किसकी तो आप खुद जानते हैं। उसके बाद कैसे तैयारी करें, तो साथियों ये सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। ख़ास तौर से आपको ये सलाह उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो या तो आपसे उम्र में बड़ा तो है ही है, या फिर वो उस क्षेत्र में सफल है। उम्र में बड़ा ज़रूरी नहीं है साथियों। जैसे कि आप पहले से किसी और क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो और आप अभी कंपटीशन के क्षेत्र में अभी उतर रहे हो, और कोई एक आपसी उम्र में कम हो सकता है लेकिन उसका अनुभव इस क्षेत्र में लंबा हो, जैसे शिक्षण का अनुभव उसका लंबा हो, पढ़ने पढ़ाने का या फिर तैयारी का, या फिर वो आपसे पहले उस क्षेत्र में सफल अभ्यर्थी हो सकता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति की आप सलाह लें साथियों, और सलाह आप हर एक व्यक्ति से ना लें कि आप किसी से भी पूछ बैठें कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। अब जैसे कोई पुलिस की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी, आप उससे पूछोगे कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कैसी करनी चाहिए, तो वो सलाह तो आपको दे देगा, लेकिन साथियों वो सलाह सही नहीं होगी, क्योंकि उसका क्षेत्र अलग है। फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम, फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन अलग चीज़ है। तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से सलाह ना लें, एक तो कि जिसको उस क्षेत्र की जानकारी ना हो, और बाकी साथियों सलाह तो आप चाहे किसी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति से भी मांग के देख लेना कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्या तो सलाह तो आपको कुछ ना कुछ देगा ही। वो ये तो है नहीं कि आपको निराश करेगा, ये कहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता इस क्षेत्र का। किसी से भी मांग कर देख लो आप, सलाह तो आपको हर जगह मिल जाएगी बड़ी आसानी से, लेकिन सलाह आपको हाँ उससे लेनी है जो उस क्षेत्र के जानकार हो, या तो उस क्षेत्र में वो लंबे समय से पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हो, या फिर वो उस क्षेत्र में सफल हो चुका हो। ऐसे व्यक्तियों से आपको सलाह लेनी है साथियों। सलाह भी आपको 4 या 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सलाह लोगे उतने ज़्यादा आप मतलब आपका मन जो है वो भटकता जाएगा कि मैं किसकी तैयारी करूँ। क्योंकि साथियों अगर आप 4 या 5 लोगों की ही
राय लोगे, सलाह लोगे तो आपको उन जो सफल अभ्यर्थी हैं या फिर उस क्षेत्र के पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं तो वो उन लोगों के आपको 4-5 की 90% बातें आपको सेम मिलेंगी और वो आप आसानी से कर सकते हो वो काम। लेकिन जितने ज़्यादा लोगों की समझ होगी, जितने ज़्यादा लोगों की आप राय लेते जाओगे, उतने सभी लोग अपनी अपनी राय अलग अलग देते जाएंगे। फिर आप एक बार आपको कोई कहेगा कि 3rd ग्रेड की तैयारी कर लो, आप तो 3rd ग्रेड की ज़्यादा भर्तियाँ आएंगी, या 3rd ग्रेड में कमज़ोर आता है तो आप उसकी तैयारी लेके बैठ जाओगे करने के लिए, किताबें लाओगे 5-7 दिन पढ़ोगे। फिर आपको कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा कि हाँ तो 3rd ग्रेड में उलझा पड़ा है, सबसे पहले 1st ग्रेड की वैकेंसी आएगी, आप 1st ग्रेड की तैयारी करो, वहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ पाठ्यक्रम भी कम है, तो फिर आप उसकी ओर मुड़ जाओगे। तो ऐसे तो साथियों फिर आप ऐसे बीच भंवर में ही डोलते फिरोगे, लक्ष्य तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। तो सलाह साथियों 4 या 5 लोग ही ऐसे चुनें जिनसे आप सलाह लें और आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपको सही सलाह देते हैं। क्योंकि साथियों आज के समय में सही सलाह मिलना भी एक बहुत कठिन कार्य हो रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी तैयारी के दौरान खुद करता कुछ है और बाद में बताता कुछ हो रहा है। साथियों ऐसा भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं जो सफल होने के बाद यहाँ तक कहते सुने जाते हैं कि मैं तो 2 घंटा पढ़ा था, 3 घंटे पढ़ा था, मैंने तो ऐसे किया था, मैं तो ऐसे ही मनोरंजन करता रहता था, मैंने तो कभी 10-12 घंटे नहीं खपाए। तो साथियों ऐसे तो मुझे तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से किसी का चयन हो सकता है। लेकिन ये बात भी नहीं है साथियों कि कोई आपको ये कहे कि 15-15 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी चयन होगा, ऐसा भी नहीं है साथियों। आपकी सच्ची लगन से आपकी 7-8 घंटे की पढ़ाई भी बेस्ट है अगर आप ईमानदारी से करते हो दिन की। तो सलाह साथियों 4-5 लोगों से ही लें, ऐसे लोगों से लें जो आपसे अधिक अनुभवी हैं उम्र में। ज़रूरी नहीं कि आपसे बड़े हों, लेकिन आपसे ज़्यादा अनुभव हो उस क्षेत्र का या उस क्षेत्र में वो सफल हों, उस व्यक्तियों से सलाह लें साथियों। ज़्यादा व्यक्तियों से सलाह ना लें और बार बार अपना लक्ष्य चेंज ना करें, अपना मन ना बदलें बार बार। एक बार में ही ठान लें कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है तो बस उसी पर डटे रहें साथियों, उसी को एक लक्ष्य बनाकर तय करके चलें, बार बार ना भटकें। तो साथियों ये तो हमारा हो गया पहला पॉइंट कि सलाह किससे लें हम। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 4 या 5 लोगों से अधिक सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी से सलाह ना लें, उस क्षेत्र का जानकार उसी से सलाह लें और कैसे तैयारी करें ये पूछें साथियों, और बार बार ना पूछें, बार बार अपनी सामग्री चेंज ना करें। क्योंकि कोई भी किताब ऐसी नहीं होती जिसमें से 100% पेपर आता हो, और कोई भी किताब ऐसी नहीं होती साथियों जिसमें 70 से 80% मैटर ना आता हो, और 70 से 80% से ऊपर कभी मेरिट में नहीं जाती है। तो आपको बार बार किसी सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू सुनकर, क्योंकि साथियों सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सब ने अलग अलग बुक से तैयारी की होती है, सेम बुक से तैयारी की भी होती है, तो भी साथियों सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं, सोचने समझने की क्षमता सबकी अलग अलग है, याद होने की, मेमोरी में सेव रहने की क्षमता सबकी अलग अलग है। तो वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन आप ज़्यादा बार बार किसी से सलाह ना लें साथियों। पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट है साथियों हमारा कि क्या सकारात्मक सोच से हम सफल हो सकते हैं। तो साथियों ये बात बिल्कुल 100% सच है कि जैसा हमारा नज़रिया होगा, जैसी हमारी सोच होगी, वैसे हम खुद बनते जाएंगे और वैसा ही हमें हमारे आसपास का माहौल नज़र आता है। अगर हम अच्छा सोचकर किसी की ओर देखते हैं तो वो व्यक्ति हमें अच्छा ही नज़र आता है, जबकि कोई व्यक्ति चाहे आगे आने वाला कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर हमारे मन में उसके प्रति कोई पूर्वाग्रह है या फिर पहले से हमारा मन खट्टा है, किसी और पर क्रोधित हो रहा है, तो फिर साथियों हमें वो व्यक्ति बुरा ही नज़र आता है। तो सकारात्मक नज़रिए का महत्व बहुत अधिक है साथियों। किसी भी चीज़ को हमारा देखने का जो नज़रिया है उसको हम किस वे में देखते हैं, नकारात्मक लेते हैं, सकारात्मक लेते हैं, उससे साथियों हमारी ज़िंदगी की बहुत अधिक दिशा और दशा तय होती है। तो सकारात्मक नज़रिए से साथियों मैं ये कहूँ कि आप तैयारी के क्षेत्र में उतरे हैं और आप बैठे बैठे सारा दिन मतलब यही करते रहेंगे कि मैं सफल हो जाऊँगा, मैं सफल हो जाऊँगा, तो साथियों ऐसे तो सफल हुआ नहीं जाता। आपको इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अपना पूरा 100% अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी साथियों। लेकिन उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप तैयारी भी कर रहे हैं और आपके मन में ये आ रहा है बार बार कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बच्चे इतनी ज़्यादा अधिक तैयारी कर रहे हैं, इतनी आसानी से सभी को मैटर उपलब्ध हो रहा है, इतने कम पैसों में बच्चों को समय भी भरपूर मिल रहा है, कोई लाइब्रेरी में ज्वाइन कर रखी है, किसी ने कोचिंग करते हुए लोगों को 1-1.5 साल हो गई, मुझे तो कम समय मिल रहा है। तो ऐसे विचार बार बार नकारात्मक मन में ना लाएं साथियों। आप तो बस ऐसा सोचें कि हाँ मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ तैयारी के लिए, तो मैं इस लक्ष्य पर पहुँच कर रहूँगा, एक सीट मेरी पक्की है। पहले दिन ये धारणा बना लें, अपनी कॉपी में लिख लें कि इस भर्ती में मेरी एक सीट पक्की है। बार बार सुबह शाम उठते बैठते उसको ही देखें, सकारात्मक रहें, हमेशा ये सोचें कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। कोई भी आपका पार्ट सिलेबस का कमज़ोर है उसके बारे में बार बार ये ना सोचें कि मेरा ये पार्ट कमज़ोर है, ये सोचें कि ये पार्ट मेरे समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, मैं इसको कर लूँगा, पेपर सही समय पर हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी पेपर में, सही समय पर परिणाम आएगा और मैं सही समय पर मेरा
चयन भी हो जाएगा और मैं एक सीट पक्की करके रहूँगा इस भर्ती में। हमेशा ये सोचें सकारात्मक, लेकिन सकारात्मक सोचने के साथ साथ अपने पूरे साथियों अपना पूरा 100% दें, ईमानदारी के साथ मेहनत भी करें। उसी नज़रिए जितना सकारात्मक नज़रिया रखें उसी हिसाब से साथियों मेहनत करें, अपनी सामग्री पर विश्वास करें। अगर मैं ये कह दूँ कि केवल सकारात्मक नज़रिया रखकर हम सफल हो सकते हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है साथियों। सकारात्मक नज़रिए के साथ साथ हमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे, अपना पूरा जी जान लगाकर खुद को झोंक कर उस क्षेत्र में और रुका रहना होगा साथियों। सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों, इस प्रतिस्पर्धा के दौर में हमें धैर्य बनाकर और मैदान में डटे रहने की क्षमता हमारी जितनी अधिक होगी उतना ही हम सफलता के करीब जाएंगे साथियों। क्योंकि ये कोई एक दिन में 2 दिन में होने वाला काम नहीं है साथियों। आप देख रहे हो 2022 में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भर्ती हुई थी, उसके बाद 2023 चला गया, 24 चला गया साथियों। अभी तक कोई एक संस्कृत विभाग में थोड़ी सी भर्ती आई थी, उसके अलावा सामान्य शिक्षा में अभी तक कोई भर्ती की हम सुगबुगाहट भी नहीं सुन रहे हैं। तो साथियों इस क्षेत्र में तो तैयारी के लिए डटे रहने के लिए आपको धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है साथियों। मेहनत तो करनी होती है, निरंतरता बनाए रखनी बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में जबकि आपके सामने कोई भर्ती ना हो। उस समय आप अपनी किताबों को बहुत अधिक गहराई से पढ़िए, खूब मन लगाकर अपने नोट्स तैयार कीजिए, अपना जो खुद का जो विषय है उस पर बहुत अधिक गहनता से उसका अध्ययन कीजिए, उस पर अधिकार कर लीजिए पूरी तरह से। और बाकी जो सभी में सेम होता है, जैसे हमारा राजस्थान आता है, सब में तो हमें राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हो गई है तो हमें नई ही पढ़नी है, वो नई ही आएगी आगे की परीक्षा में, तो वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से कंठस्थ बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है उसको नोट्स बनाकर। तो जितनी भी अपनी सामग्री है उसको खूब इस समय, ये जो समय है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है जब आपके सामने कोई भर्ती नहीं है। और जब भर्ती आ जाएगी तो उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करने का मौका मिलेगा। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अगर इस समय को आप ये सोचकर खो रहे हो कि अभी तो कोई भर्ती है नहीं, जब आ जाएगी तब तैयारी कर लेंगे, तो साथियों तब तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सबसे अधिक ज़रूरी है साथियों इस समय का सदुपयोग करना सकारात्मक नज़रिया रखते हुए। सकारात्मक नज़रिए की तो बात ही है साथियों, आप एक दिन सुबह शाम को आप पक्का मन में धारण करके सो जाएं कि मुझे कल सारा दिन सकारात्मक सोचना है, किसी के बारे में कोई नकारात्मक धारणा नहीं लानी है, किसी के प्रति अपने मन में कोई बुरा भाव या विचार नहीं रखना है। आप उस दिन भर आप एक दिन कोशिश करके सकारात्मक रहना सारे दिन, शाम को आप देखेंगे कि आप कितना अपने अंदर सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन साथियों हमारी मानसिकता ऐसी बन गई कि हम थोड़ी सी देर भी सकारात्मक रह नहीं पाते हैं, किसी दूसरे के बारे में सोचे बिना रह नहीं पाते हैं। साथियों सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने ऊपर काम कीजिए। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, जब हम तैयारी कर रहे हैं तब ख़ास तौर से। बाकी तो हमें समाज में रहते हैं तो साथियों समाज के बिना काम चलता नहीं है, लेकिन जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक साथियों अपने सीमित दायरा बना लीजिए, अपना जहाँ तक आवश्यकता है वहीं तक परिवार से, समाज से वहीं तक आप अपना जो संबंध रखिए। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों तक अपने आप को खुद को समेट कर रखिए साथियों। किताबों को आप जितना समय देंगे, इन पर जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही साथियों आपके लिए भविष्य में ये बहुत ही शानदार आपको परिणाम देंगी। तो आज ये तो छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु थे साथियों। सलाह किससे लें और सकारात्मक नज़रिया जो होता है इसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है साथियों। किसी भी चीज़ को देखकर मन में हमेशा सोच लिया है तो बस ठान के रखें कि हाँ मुझे इस बार हर हाल में पार होना ही है, मुझे एक सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमेशा बस यही सोचें, बार बार अपना लक्ष्य अपनी नज़रों के सामने रखें। आपका पाठ्यक्रम, आपकी सीमित पाठ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए। बार बार उसी का रिवीजन करो। ऐसा ना हो कि आप बार बार किसी से सलाह लें या बार बार आपका मन भ्रमित होता रहे कि फर्स्ट ग्रेड की करूं, सेकंड ग्रेड की करूं, ला कर आप अपनी सामग्री अपने पास इकट्ठी कर रहे हैं, पढ़ आप कुछ पा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी सामग्री इकट्ठी करने से तो साथियों कंपटीशन फाइट नहीं होता है। कंपटीशन तभी फाइट होगा जब आप उस एक बुक्स को लाई हुई को 4 से 5 बार आँखों से निकालोगे, तब जाकर आप उस कंपटीशन को फाइट करने के लायक बनोगे साथियों। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों। आज का ये छोटा सा वीडियो इसी बात पर था कि आप सलाह किससे लें और कैसे सकारात्मक नज़रिया हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो साथियों सकारात्मक नज़रिए का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इस बात को आप खुद अपने ऊपर करके देखें साथियों, लागू करके देखें, आपको परिणाम अपने आप नज़र आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।